गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका स्वागत। पिछले महीने बिहार के डीलर हड़ताल पर थे क्या? हर साल कम से कम एक माह हड़ताल पर जरूर रहते हैं। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। यहाँ तक कि 80 वर्षीय डीलर लगातार 25 दिनों तक अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल भी किया, लेकिन अब तक उसका हासिल कुछ भी नहीं हुआ। डीलर नेताओं की ओर से डीलरों को धैर्य बनाए रखने की अपील और सरकार के बड़े अधिकारियों का डीलरों को आश्वासन, इसके अलावा अब तक कुछ भी डीलरों को नहीं मिल सका है। डीलरों का जब भी हड़ताल होता है तो बहुत सारे नेता और जनप्रतिनिधि उनके सपोर्ट में दो बोल बोल देते हैं। कभी कभार कोई नेता विधानसभा में प्रश्न लगाकर अपनी ड्यूटी से बरी जिम्मा यानी बरी हो जाता है, पर इस बार मामला अलग। किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश के डीलरों का मामला एक जैसा हो गया है। कल तक सभी नेता सरकार से मानदेय, कमीशन में बढ़ोतरी, अनुकंपा, साप्ताहिक छुट्टी के अलावा अन्य मांगे मांग रहे थे, लेकिन वे भूल गए थे कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है। ये डाल नहीं बल्कि पूरा पेड़ ही काट डालते हैं। इस बार मोदी सरकार ने डीबीटी लाने का प्रोग्राम बनाया है, मतलब अब देश के लाखों डीलरों की नौकरी खत्म हो जाएगी। अब पीडीएस उपभोक्ताओं के खाते में सीधे राशि चली जाएगी। अब डीलर का कहीं कोई काम नहीं रह जाएगा। इस मामले को लेकर हमने आज ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव बिशंबर बासु से बात की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार के इस फैसले पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर सरकार डीबीटी लाती है तो फिर हम लोग इसका जमकर विरोध करेंगे, बल्कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश भर के जन वितरण विक्रेता, किसान और आम जनता को साथ लेकर, साथ मिलकर देश में आंदोलन करेंगे। आइए सुनिए बिशंबर बासु का ये बयान। सर, मेरा नाम अकील है और हम पत्रकार हैं। सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि बिहार के अलावा लगभग देश के सभी जगह के डीलर जो हैं वो हमेशा यानी साल में कम से कम एक बार हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर ज़रूर रहते हैं। खास करके इनका मांग ये है कि कमीशन बढ़ाया जाए या मानदेय दिया जाए। तो सर, अब तक तो सरकार इनकी मांगों को मानी नहीं है। अब नया सरकार जो है वो ला रही है योजना डीबीटी का कि डायरेक्ट उपभोक्ताओं के खाते में ही राशि चली जाएगी, पैसा चला जाएगा। तो सर, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग होगी सर? डीबीटी आपको आपकी आवाज कट रही है सर। आपकी आवाज कट रही है सर, आवाज सही से नहीं आ रही है। फिर से बोलूं? जी जी जी, फिर से बोल दे रहे हैं सर। ठीक है जी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के आधार पर सर चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप के आदि जगह में सर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का बाद डीबीटी लागू हुई है। सर आज के दिन जी सर। विगत 28 फरवरी को सर भारत सरकार को एक बैठक हुई थी जिसमें देश के सारी फूड सेक्रेटरी लोग, खाद्य सचिव महोदयगण, वो लोग पार्टिसिपेट किए थे। सर उस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया था सर उसमें एक डिसीजन थी जो नई कार्ड जिसको होगी उनको बैंक अकाउंट जोड़ा जाएगा। अच्छा। देखिए, राशन कार्ड डिजिटल बनने के बाद हम लोग को ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन करने पड़ता है। ऑथेंटिकेटेड मतलब अंगूठा के छाप, ऑथेंटिकेटेड के मतलब आधार नंबर जोड़ना, ऑथेंटिकेटेड का मतलब मोबाइल नंबर जोड़ना। अभी 28 फरवरी को भारत सरकार के प्रस्ताव पारित की गई है जो आपको बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए
ये बैंक अकाउंट जोड़ने का मतलब है, सर भारत सरकार का यही मकसद है जो वो लोग आपको डायरेक्ट लाभार्थियों को खाते में जितना भी सब्सिडी का पैसा है वो जमा किया जाएगा। इसके लिए राशन दुकान, राशन प्रणाली, आपको जन वितरण दुकानदारों का सर रोजी रोटी खत्म होने जा रही है। उससे भी बड़ा जो सवाल है सर सर सरकार को सोचने पड़ेगी, जी सर जो हमारे किसान भाई लोग जो आबादी करते हैं, जी जी चावल गेहूं का जो आबादी होती है, जी देश में जी सर कल ये बिहार की बात, जहाँ की बिहार की बात आप कहना चाहते हो, जी सर बिहार में गेहूं, बिहार में चावल पैदाइश होती है, जी सर तो बिहार के चावल गेहूं आपको हमारी FCI भारतीय खाद्य निगम उन्होंने जी सर प्रोक्योर करते हैं, कलेक्ट करते हैं MSP पर, जी जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जी सर इसी के आधार पर लोग प्रोक्योर करते हैं। जी सर तो जो अगर DBT सारे देश में लागू हो जाएगी जी सर तो चावल गेहूं जो हमारे किसान भाई लोग जी जो पैदाइश उनके पास जितना होगा, जी सर जितना आबादी होगी, वो अनाज कहाँ जाएगी, कहाँ पर लोग बेचेंगे? बिल्कुल तो किसान भाई लोग जो कई सालों से जी सर जो आंदोलन कर रहे हैं, वो भी आंदोलन करते रहेंगे। और मेरा ऑल इंडिया फेयर प्राइस सॉफ्ट व्हीलर फेडरेशन जी सर 28 मार्च को जी सर नई दिल्ली में हमारी नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक है। इस बैठक में हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, जी सर डीबीटी अगर लागू करने का जो प्रस्ताव अगर उनको सील मोहर अगर लगाएंगे, जी सर अगर हमारी जो कमीशन जी सर सरकार नहीं बढ़ाएगी जी सर या मानने के रूप से जी मिनिमम इनकम गारंटी, जी जी मेरा फेडरेशन जो मांगे हैं 50,000 रुपया पर मंथ, हर माह 50,000 रुपया मेरे को चाहिए मिनिमम। जी सर अगर सरकार नहीं मानेगी, जी 28 वाली बैठक में जी सर इस वर्चुअल वाइटल नॉट वर्चुअल जी सर वाइटल मीटिंग में हमारी निर्णय हम लोग लेंगे। पूरे देश में सिर्फ राशन दुकानदार नहीं, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार सिर्फ नहीं, जी किसान भाई को साथ में लेकर, जी सर आम जनता को साथ में लेकर जी हम लोग पूरे देश भर आंदोलन हम लोग करेंगे। जी सर बहुत बढ़िया। मतलब ये कि 28 मार्च को आप लोग ये निर्णय ले लीजिएगा, उसके बाद देश स्तर पर जो है वो हड़ताल शुरू जी जी कीजिएगा। जी 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 काहे कि 4 अप्रैल तक जी सर सदन चलेगी, जी सर लोकसभा राज्यसभा जी सर बजट सत्र जी सर आपको चल रही है। 4 तारीख खत्म होने वाली है। जी जी हम लोग 4 तारीख 28 तक हम लोग को पता चल जाएगी कि जी सरकार किस ढंग से, सरकार किस रूप से जी इस VDS को, इस जन वितरण को खत्म करना चाह रही है। उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर अब हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बाद निर्णय लेंगे। अखिल जी, अगर आपको ये नंबर है, आपको भी मेरा निर्णय व्हाट्सएप में डाल देंगे। बेहतर सर, शुक्रिया। हम अभी आपको